गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सबको। सुबह सुबह मतलब 6:30 तक मतलब एग्जैक्टली 25 to 25 people really proud that so that how people are excited about all this thing. Okay, one thing क्योंकि हम लोग सबको ही लास्ट क्लास पढ़े थे कि the one factor that control your emotion is your body language. Remember? तो बॉडी लैंग्वेज मतलब कैसे तो you have to keep a spine straight, complete activeness, and why I'm saying कि एक पूरा सेशन जो रहेगा ना ये इंटर रिलेटेड है, एटलीस्ट 20-30 घंटा पूरा इंटर रिलेटेड है। कोई अगर एक पार्ट को मिस करेगा तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या आपको एटलीस्ट इसके बाद जो आएगा 20 or 30 years के बाद इट्स लाइक कि आपको ब्रेक वाइज आएगा, मतलब कि आप अभी इसको अगर नहीं किए तो उससे कनेक्टेड नहीं। बट फर्स्ट 20-30 years ये कंप्लीटली रिलेटेड है, एक सर्कल है पूरा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बिफोर स्टार्ट हम लोग को थोड़ा सा मतलब कि 5 minutes विल गोइंग टू रिवाइव जस्ट। Recording in progress. ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ? हम लोग लास्ट क्लास पढ़ाए थे। What is the unit of life? यार इसमें आती चली थी Yes, yes, yes. ज्ञान भाई क्या बोले? It's the मोमेंट moment. It's the moment. Okay? तो हम लोग को अपना लाइफ को अगर गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी लाइफ डिफाइन ऑन हाउ वी आर लिविंग द लाइफ। मैं करोड़ों में पैसा कमा रहा हूँ लेकिन मेरे को मेंटली पीस ही नहीं है। हाँ, और मेरे को कुछ ना कुछ कंटिन्यूस अंधेरा कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, मैंने कुछ ना कुछ मैं मतलब कि मेरा माइंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मैं कितना ही पैसा कमाऊं, देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट गुड। यस और नो? तो सेम हम लोग बिजनेस करने के लिए पागल हो गए हैं, जैसे कि सब कोई करते हैं। आप डॉन लोग को देख लो, दे आल्सो मेक गुड मनी, बट डज द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर? नो। कब उनको पुलिस में केस हो जाएगा, कब उनको गोली मार देंगे, कब क्या हो जाएगा, ये सब चलते रहता है। तो ना पीस है, ना मोटिवेशन है, ना कोई स्टेबिलिटी है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड। तो मेक श्योर पहला चीज कि हम लोग जो मोमेंट जी रहे अगर उसको बेटर कर सकते देन आवर लाइफ इज बेटर। इट्स नॉट सो मच डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल थिंग्स। सेकंड थिंग, हम लोग 4 एस्पेक्ट्स को लेकर स्टडी किए थे। व्हाट इज दैट? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। रिमेंबर? एंड आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, दैट डिफाइन आवर इनर वेलबींग। अगर मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, क्या मेरा मतलब कि माइंड अच्छा रहेगा? डू आई फील गुड? अगर मेरे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा कितना भी हेल्थ अच्छा हो, कुछ भी हो, क्या मेरा जो मेमोरी है या जो मोमेंट है वो अच्छा रहेगा? जो यूनिट ऑफ लाइफ है टू नो। अगर मेरे पास कैरियर नहीं है, आई एम लाइक स्ट्रगलिंग इन माय कैरियर, वो भी प्रॉब्लम है। इफ आई डोंट हैव द मनी देन आल्सो प्रॉब्लम। तो द कंप्लीट सर्कल इज योर हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड मनी। बहुत सारे लोग एक चीज प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि समवन केम टू मी फॉर ए काउंसलिंग कि सर आप खाली से मुझे मनी क्या कराओ, मुझे ना रिलेशनशिप मतलब नहीं है, ये चीजें मतलब उसको कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ था उस टाइम में, तो ही वाज लाइक दैट थिंग कि नहीं। तो देन दैट टाइम आई मेड हिम अंडरस्टैंड, तुम्हारा घर का सोचो कि तुम 4 BHK के घर में रहते हो और एक रूम में एक डेड बॉडी है, तो बाकी 3 रूम्स में कुछ होगा नहीं? आएगा ना? जिनको जिनको नींद है ना, थोड़ा मुंह में पानी मारो, थोड़ा सीधा खड़े रहो और ना देखते देखते ना डीप ब्रीथ करो, एकदम डीप ब्रीथ 8-10 सेकंड होल्ड करना है एंड फिर ना छोड़ना है। 5-6 बार में नींद गायब हो जाएगा। यू हैव मोर एनर्जी, गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत डीप ब्रीथ करो एकदम, मतलब कि लॉन्गर टाइम इनटेक। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत लोग का यूज टू टाइम में 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे उठ के बैठ ली, इट्स ओके, परफेक्ट। बट हम लोग को थोड़ा सा ये करते टाइमिंग को इश्यू है। तो हम लोग ये भी समझ गए थे कि कैसे 4 एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को ध्यान देना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। लोग क्या करते हैं ना, रिलेशनशिप को इग्नोर करते हैं। इग्नोर मीन्स यू डोंट गिव प्रायोरिटी, यू डोंट गिव लाइक वैल्यू टू दैट थिंग, जस्ट रन बिहाइंड द मनी। अब जब ना लोग और झूठ भी बोलते हैं, मतलब आपको बोलते हैं कि व्हाट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर यू, योर पेरेंट्स और योर जॉब। बोलने के लिए लोग ना के बोल देंगे कि जॉब नहीं पेरेंट्स बोल के। मैं ज्यादा वैल्यू अपना पेरेंट्स को करता हूँ। खाली उनको 4 क्वेश्चन पूछना है, डू यू गिव टाइम टू योर पेरेंट्स मोर देन द योर जॉब? आर यू कंसर्न अबाउट योर पेरेंट्स मोर देन, तुम्हारे घर में पूजा है तो तुम्हारा आज ऑफिस का मीटिंग है तो वेयर विल गो? करियर में कि आप फिर आप पूछो कि मनी, आर यू स्पेंडिंग मनी ऑन योर पेरेंट्स?
or spending money in your job and business. In space, who is in with you? तुम ज्यादा टाइम अपने पापा मम्मी से देते हो, ज्यादा टाइम जॉब में देते हो, तो दैट्स डिफाइन एवरीथिंग। जब आपको कोई चीज को वैल्यू देते हो, तो आप उसको टाइम देते हो, कंसर्न देते हो, मनी इन्वेस्टमेंट करते हो, आसपास रहते हो। अगर ये चार चीज नहीं है, तो वही खाली जो सूखा बोलना होता है, अरे तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा फ्रेंड है, ये सारे जो चीजें ना, ये सब ड्राई है। तो किसी को भी चेक करने का ये चीज है। इवन फ्रेंडशिप में ना 5 फ्रेंड बनाओ, लेकिन ये 4 चीज चेक करो। क्या ये मुझे टाइम देगा अगर कल मैं हॉस्पिटल हो जाएगा? क्या ये कंसर्न है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है? क्या अगर मुझे लगेगा तो ये पैसा दे सकता है? क्या ये मेरे आस-पास रहना पसंद करता है? जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो उस पर्सन से, मेक श्योर यू कैन डू दैट फॉर आल्सो। वहाँ आँख बंद करके ये 4 चीज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हू इज़ योर रियल फ्रेंड। अगर ये 4 चीज़ें नहीं है, तो वो हुक्का, दारू, हुक्का पार्टी वाला फ्रेंडशिप है, जो आपको रियल लाइफ में कभी काम नहीं आएगा। इट वोंट, वो खाली कुछ टाइम पास के लिए, उसके लिए ठीक है, बट रियल लाइफ में कभी आपको काम नहीं आएगा। तो आप समझिए कि हाउ टू प्रायोरिटाइज़ थिंग। कोई बोलता है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, दे गिव सम फेक इमोशंस, है कि नहीं? ये चारों चीज़ से उसका फेक इमोशन क्लियर हो जाएगा। और इन माय ट्रेनिंग आई डायरेक्टली गिव द टूल्स, बूम, ये 4 चीज़ अप्लाई कर दो। देखो है कि नहीं? नहीं है तो समझ जाओ। सेम में हम लोग पढ़े थे कि CS एंड DS, एवरीवन हैव ए CS करंट सिचुएशन एंड वी हैव ए DS डिजायर सिचुएशंस। और हम लोग हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के थ्रू हम लोग मतलब कि वहां पर वो जर्नी है एक तो, हाँ, वो जर्नी के लिए द NLP इज द ब्रिज, क्लियर, to reach from your CS to DS. And NLP stand for Neuro Linguistic Program। क्लियर हो गया था? इतना तक हम लोग पढ़े थे। और थोड़ा पढ़े थे इमोशंस, हाउ इमोशंस क्रिएट, हु कैन राइट, इमोशंस कैसे क्रिएट होता है। मित्र भाई आप पहले लिखो, इमोशंस कैसे क्रिएट होता है, चैट बॉक्स में लिखो, हाउ इमोशंस क्रिएट। मैं लास्ट टाइम बताया था, इमोशंस आर नॉट वेरी नेचुरल। आप जो बोलते हो ना, हाँ, यस, क्या क्या था उसके अंदर में? फिजियोलॉजी, फोकस एंड मीनिंग। वेरी गुड। अरे मनमोहन सर के लिए तालियां। पढ़ाई एकदम जोरदार करो, ताकि मतलब कि इसके बाद आपको कोई कोर्स ना करना पड़े, बूम इन योर लाइफ। क्योंकि मैं बार बार उस दिन भी बोला था कि इम्प्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज वेरी मच सिग्निफिकेंट, इट्स नॉट द नॉलेज। लोग पढ़ाई पढ़ाई कोर्स करके ना कि बीमारी जैसे हो जाता है पूरा वो सब चीज करने का। एंड दे एंजॉय ऑल एनर्जी स्टिमुलेशंस, वो नॉलेज का स्टिमुलेशन करते रहते हैं। मैं जितना पढ़ा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करूंगा और मेरे लाइफ में रिजल्ट देखूंगा। सर एक ठीक है? मिनट सर हाँ, एक मिनट, मैंने ये किया है जैसे सभी के लिए है कि जो आपने एक सुबह पढ़ाया है उसको रात को सोते टाइम या पहले या दिन में एक बार 15-20 मिनट के लिए जरूर रिवाइज करें, उससे एक बार वो ठीक हो जाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो परफेक्ट, नोट बनाओ, नोट बनाओ। परफेक्ट, क्योंकि ह्यूज कंटेंट है, मतलब आपको लगेगा ना वे चार्जिंग 20,000 रुपीज, कोई 2-3 लाख का जो कोर्स होता है ना, तो दैट वी आर गोइंग टू गिव यू फॉर श्योर। आप लोगों को 2-3 दिन के बाद ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट। सेकेंड थिंग हम लोग पढ़े थे कि इमोशंस फिजियोलॉजी मीन्स योर बॉडी लैंग्वेज, फोकस मीन्स इफ यू आर कंसंट्रेटिंग इन द नेगेटिविटी, नेगेटिवली विल बी इंक्रीज, यू कंसंट्रेट इन द पॉजिटिविटी, पॉजिटिवली इंक्रीज। आप अगर जितना नेगेटिव सोचोगे, इमोशंस नेगेटिव क्लियर होगा कोई भी चीज को लेके। एंड देन आई सेड अबाउट मीनिंग। आप, कोई बोला एक्स, आप समझे वाई, ज्यादा दिक्कत वही होता है ना। ये तो आगे प्रॉपर NLP में आएगा, ये जो पार्ट जो मिला। अच्छा, देन इमोशंस क्या होता है? इट्स योर रूल्स। आप इमोशंस एक रूल्स होता है, आप जो रूल्स बनाते हो। एंड मैं एग्जांपल भी देके बताया था, अगर यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स, ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोग 95 लाने के बाद भी रोते हैं, दे हैव द रूल्स कि अगर मैं 100 में से 100 नहीं लाया तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो इट्स ए इजी रूल और डिफिकल्ट रूल्स, इट्स ए डिफिकल्ट रूल्स टू बिकम हैप्पी। तो अपने लिए हमेशा इजी रूल्स बनाना है टू बिकम हैप्पी, एंड डिफिकल्ट रूल्स बनाना है टू बिकम अनहैप्पी। अगर आप लोग अपने रूल्स बनाओ, रूल्स सिंपल बनाए, आप कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम होता है लिखो पहले, हाँ,
मेरी बात समझो, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूँ, मैं डायरेक्टली टूल्स बोलूँगा, नो मोटिवेशन, नो कुछ। जैसे मैं टीएफएमएस फ़ॉर्मूला बताया कि हाउ टू प्रायोरिटाइज़। मैं तो ज़्यादा जल्दी जा रहा हूँ क्या? सबको क्लियरली समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि रिवाइज़ है, जब उसको जाएँगे तो थोड़ा स्लो डाउन करूँगा। ये रिवीजन है, लास्ट टॉपिक का ही मैं ये करता हूँ। हाँ, 400 रुपए वाली। सेकंड, आपको आप देखोगे अभी कहाँ-कहाँ लाइफ में आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है। आप अगर वहाँ देखोगे, आपका रूल्स से प्रॉब्लम होगा। जैसे किसी-किसी को आता है कि जैसे मतलब कि मैं देखा हूँ, घर में आते हैं ना, जैसे कि अगर वाइफ मतलब कि कपड़ा वहाँ गिरा के रखी है, घर ठीक से सेटल नहीं है ना, दे बिकम सो एंग्री। ऐसा होता है ना? कोई-कोई लोग होते हैं। इसका इसका मतलब क्या है? और आके चिल्लाना, घर में ये करना हो जाता है। बिकॉज़ वो पर्सन का रूल्स है। अगर मैं घर में जाऊँ, मेरी वाइफ अगर घर को एकदम पूरा अच्छे से नहीं रखी है, तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। ईज़ी रूल्स और डिफिकल्ट रूल्स? डिफिकल्ट रूल्स। क्योंकि आपका दूसरा पर्सन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, उसका कैरेक्टर क्या रहेगा? रोज़ लड़ाई करोगे, यही तो होता है ना? अगर मुझे उसको ठीक करना है, तो मुझे रूल्स को चेंज कर दिया। इट्स ओके कि मेरा घर जैसा गिरा रहेगा, मैं जाके ठीक कर लूँ, इट्स ओके। तो आप रूल्स पहले ही चेंज कर दिए। तो जब आप घर जाओगे ना, आप देखोगे ना, तब वो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि रूल्स चेंज कर चुके हो ना आप। एंड गॉड हैज़ गिवन पावर टू चेंज योरसेल्फ, नॉट टू एनीवन। ये बात को जितना बार रिपीट करना है करो। और ये बात को ध्यान देना, सर्कल ऑफ कंट्रोल आपका क्या है एंड सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या नहीं है। जो सर्कल ऑफ कंट्रोल आपका है, आप उसमें आप कुछ काम कर सकते हो। लेकिन सर्कल ऑफ कंट्रोल जो नहीं है, जैसे कि कोई सडन पर्सन कैसे बिहेव करेगा, क्या बोल देगा आपको, तो उसमें आपका कंट्रोल है क्या? कोई गुस्सा हो जाएगा कभी ये चीज़ से, कोई मतलब प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, तो वो कंट्रोल आपका नहीं है। तो जो जिस चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं है, उसमें आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? वो लाइफ में कुछ ऐसे सडनली कुछ हुआ, मतलब कि जो आपका कंट्रोल नहीं है। कभी-कभी हम अपना पेरेंट्स को, जैसे मैंने अपना पेरेंट्स को लूज़ किया था बहुत अर्ली एज में, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है, एक्सेप्ट इट, इंक्लूड द इवेंट इन योर लाइफ। जो आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इंक्लूड करना है। सपोज़ समवन डिच यू, कोई आपको कोई पार्टनर आपको डिच कर लिया, चीट कर लिया, कुछ भी कर लिया। 2 तरीका है, एक तो बन जाओ भैया देवदास, जो पारो को लिए पूरा ज़िंदगी पी-पा के उड़ा दिया अपना, और एक तो मुन्ना भाई एमबीबीएस देख लो। ये गॉट इट नाउ, व्हाट्स द थिंग्स? वो गाने में क्या दिखा रहा है कि एक्सेप्ट द लाइफ, इंक्लूड द इवेंट एंड आगे बढ़ो। इसके बाद हम लोग को इमोशंस का रूल्स बताते हैं। आज अभी स्टार्ट करें, स्टार्ट। तो अभी हम लोग इतना समझ में आ गया कि और इमोशंस कैसे क्रिएट होता है, आपको समझ में आएगा। एक होता है कि व्हाट इफ अगर जो अगर आप रूल्स बना दिए तो वो नहीं होगा। अगर आप अगर रूल्स नहीं बनाए हो तो आप सप्रेस कर रहे हो। तो आपको रूल्स बनाना है। दिस इज द रूल्स यू हैव टू मेड इट। जैसे कि मैंने अगर रूल्स बना दिया, ओके, इफ आई कम फॉर द मीटिंग आई शुड लुक 100 पीपल हियर। दिस इज वेरी डिफिकल्ट रूल्स। मेरा माइंड बना, तो मैं आऊँगा, 90 लोग होंगे तो वो पूछूँगा, अरे 90 लोग हुआ, आई विल नॉट फील गुड, मेरा ट्रेनिंग में ना वो झलकेगा। जैसे होता है ना, कोच लोग आते हैं, देखते हैं भीड़ कम है, दे फील बैड बिकॉज़ दे आर एक्सपेक्टेशन द रूल्स इज़ टू लुक मोर पीपल। अगर मैंने अपना रूल्स बना दिया, इवन इफ देयर इज़ 1 पीपल एंड आई कैन डिलीवर माय बेस्ट, देन आई एम हैप्पी। ईज़ी रूल्स, तो डायरेक्ट ट्रेनिंग टू योर ब्रेन, सप्रेस नहीं है। मेरा ये बना हुआ है चीज़ें, मैं वो उसको लेके आपको काम करना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए थे कि जैसे कि आपका इमोशंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिसोर्सेज टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ। सब कहानी पूरा वहां पे है, इमोशंस इमोशंस इमोशंस। हाँ ज्ञान भाई पूछो, कुछ क्वेश्चन था क्या, हाथ उठाए थे? नहीं सर, वो यस करने के लिए बोला था बस। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो जैसे आपका इमोशंस क्रिएट होता है, आपको वो मोटिवेट करता है। आप लोग कोई मूवी देखो, कूली देख लो, कुछ भी देख लो,
मतलब बचपन में कोई उनका पेरेंट्स को कुछ कर दिया था विलियन, फिर वो इमोशन मोटिवेट किया बदला लेने के लिए, वो डिसीजन लिए, बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। यही फॉर्मूला चलता है। वो इमोशन क्या करता है, मोटिवेट करता है पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए, एंड वो डिसीजन मेकिंग करता है, बिहेवियर एंड पैटर्न में हो जाता है, आगे आ जाता है। क्लियर? हम लोग का ब्रेन में 80 बिलियंस न्यूरॉन्स है, पता है? तो we have 80 billions neurons in human brain and 60 trillions cells in the human body। क्योंकि आपको एक चीज देखो, आपका न्यूरॉन्स मीन्स जो हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट है। नर्वस सिस्टम में जो जो डॉक्टर है उनको ले कुछ नहीं है। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि आपको जो ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन आता है, फिर वो प्रोसेस करके जो रेस्पॉन्स करता है ब्रेन, दैट इज द वर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्लियर? वो बेसिकली दो टाइप का होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ज्यादा साइंस को नहीं पढ़ाऊंगा, ये होगा। तो आपका एक तरफ से आता है इंफॉर्मेशन, फिर उसको आपका ब्रेन प्रोसेस करके कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स लेता है। जैसे कि यहाँ कोई मच्छर बैठा, तो पहले तो ये मैसेज गया ना कि मच्छर बैठा है बोल के, देन आपका ब्रेन इसको हिट करता है या फूकता है, ऐसा करता है। तो कुछ भी कर सकता है ना, वो चीज़ें। तो ऐसे ही काम होता है आपका न्यूरॉन्स नर्व सिस्टम से। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये हमेशा आपका जो इम्पल्सेस होता है, इम्पल्सेस मतलब कि जो थॉट्स आता है, आप सडनली मतलब को थॉट्स आया कि माय फादर एक्सपायर्ड, तो दैट्स इम्पल्स। ये मुझे कहीं ना कहीं मेरा जितना भी सेल्स है उसको इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। कहीं ना कहीं मुझे कुछ अच्छा मोमेंट आया कि द डे माय सन लाइक कम टू दिस वर्ल्ड, तो सडनली एक इम्पल्स क्रिएट किया। हमें कोई गाली दिया था, याद आ गया, गुड इम्पल्स क्रिएट किया। हमें कुछ भी लाइफ में जितना भी आपका इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन में हिट होता है, वो इंफॉर्मेशन क्या करता है ना, आपका न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। वो न्यूरॉन्स को फायर करता है आपको सेल को, और आपका वो सेल को जब फायर करता है, इसी बेस में आपका लाइफ काम करना स्टार्ट होता है, आपका लाइफ में जो होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये कैसे। आज के डेट में देखो, बहुत लोग आप लोग नोटिस किए हो, टैलेंटेड है, नॉलेज है, आइडिया है, स्किल है, सब कुछ है, बट वो लोग अपना करियर में, अपना लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रहे। कौन कौन नोटिस किया है? दे हैव ऑल द स्किल, टैलेंट, नॉलेज, सब है, दिमाग पूरा है, मतलब सब नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट इन द लाइफ। आप लोग कभी नोटिस किए हो? कभी कभी हम लोग मिरर के सामने खड़े होने से मिलते हो, राइट? व्हाट दैट थिंग्स, ये क्या चीज है जो, क्योंकि हम लोग कोर में जाओ, कोर में जाओ। एंड आई नीड, मैंने जब बताया था कि ट्रेनिंग आपको एक एक दिन से ही आप उसको काम में लगा सकते हो, एनएलपी को। इट्स नॉट अबाउट वेरी लॉन्ग टाइम यू नीड। आज के आज आपको रिजल्ट आएगा। आपको इमोशनल रूल्स कौन कौन लगाए थे? अगर आप खाली पढ़ रहे हो, इमोशनल रूल्स लगाए थे? जहां जहां आपका झगड़ा हो रहा है, जहां जहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वहां रूल्स चेंज किए? राइट ना? आपको एवरीडे कुछ ऐसा दूंगा, मैं एवरीडे आपको लाइफ को चेंज करेगा। लेकिन उसको आपको प्रैक्टिस करना है। हर जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ रूल्स लिखो, हाँ मेरा रूल्स क्या है, और रूल्स को चेंज करो। चलिए, कौन सा वीडियो में नहीं है, थोड़ा देख के नाम चलिए। कोई वीडियो में आ जाइए, राजन जी वीडियो में आ जाइए, आईफोन कुछ लिखा वीडियो में आ जाइए। स्वाइन जी वीडियो में आइए, सो के क्योंकि देखना अलाउ नहीं करेंगे ना। नवीन जी वीडियो में आइए प्लीज। रिचा जी वीडियो में आइए, एवरीवन बी इन वीडियो मोड एकदम। हाँ, लेकिन हम लोग को, ओके ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग को इतना टैलेंट होने के बाद ऐसा क्या चीज है कि हम अपना लाइफ में ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलता है? क्या है? पहले बात है कि आपका लाइफ में ना, आपका जो भी चीज है स्टार्ट करने के लिए एक चीज बोलते हैं उसको, एक्शन पोटेंशियल, वो नीड होता है। सोचो कि आपका माइंड में एक्शन पोटेंशियल, मतलब ये सोच के चलो, देखिए मिनिमम एनर्जी कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? मतलब आप इसको ऐसे समझो कि एक गाड़ी का चाबी, हम्म, उतना एनर्जी चाहिए।
लेकिन कभी-कभी होता है ना, अगर आपका बैटरी लो होगा तो उतना स्टार्ट ही नहीं होता है गाड़ी, हाँ। तो वो बैटरी लो हो गया, इसके लिए आपका लाइफ, आप गाड़ी को तो पकड़े हो, पूरा मस्त मर्सिडीज, पावर, पेट्रोल सब कुछ है, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो उसको बोलते हैं आपका एक्शन पोटेंशियल नहीं होना। तो एक्शन पोटेंशियल जो नहीं होना, उसका रीज़न क्या है? जैसे मैं बोला यहाँ पे कि ये तो बैटरी वाला चीज़ है कि जी। तो आपका यहाँ पे क्या केस है कि आपको सब होने के बाद भी क्यों नहीं होता है? क्यों कुछ लोग लाइफ में बाएँ-बाएँ काम कर कर निकल जाते हैं और क्यों कुछ लोग टैलेंट होने के बाद भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, आपको लगता है कि अरे यार, मेरे जितना टैलेंट है या था, मैं लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जितना मतलब कि रहते हैं ना, उन लोग को चीज़ में एक काइंड ऑफ रिग्रेट है। एंड मैं बोलूँ, आपका कॉन्शसनेस में जो मेजर होता है, मैं दिखाऊँगा उसका चार्ट, रिग्रेट सबसे लो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। गिल्ट, रिग्रेट, शेम, ये 3 जो चीज़ है ना, वो आपको सबसे लो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। आप करके फेल हो जाओ, उतना रिग्रेट नहीं होगा, उतना आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो वाइब्रेशन लो नहीं होगा, जितना कि आप नहीं करके रिग्रेट करते हो। तो आज अभी और सेम टाइम सेल्स भी चलेगा, इन ईच थिंग सेल्स विल बी गो। तो ये समझ गए कि लाइक एक्शन पोटेंशियल। तो ये मान के चलो कि एक्शन पोटेंशियल मतलब ऐसा कैसे है? सोचो कि मैं अभी एक लिया हूँ मस्त मर्सिडीज, मर्सिडीज का स्पीड, पावर, पेट्रोल सब कुछ है, लेकिन मेरा गाड़ी जिसका स्पीड मतलब मैं 200 का स्पीड पर किलोमीटर चला सकता हूँ, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है? मैं 20 से स्पीड ज्यादा नहीं चला पा रहा हूँ, क्या रीजन हो सकता है? काइंडली अनम्यूट एंड से। कुछ कचरा आ गया। कुछ नहीं, गाड़ी एकदम सही है। एनवायरनमेंट, रोड सही नहीं है, क्या बोले? रोड फिर से सही बोले। एनवायरनमेंट। ने रोड रूल सही बना रखा है। नहीं, 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 रूल नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है। रूल गाड़ी बना में रखा रूल है नहीं कि है। ज्यादा चलाएंगे तो कुछ हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या है ना, आपको नहीं चला पा ना, नहीं चल रहा है मैं बोला, आप चला नहीं रहे बोल रहे हो। यूजिंग फुल बटन, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अगर ट्रैफिक होगा तो चलेगा क्या? नहीं, नहीं ट्रैफिक चलेगा ना। आप नहीं। अगर मतलब गाड़ी, तो इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस। मतलब आपका इंजन में तो पावर है, आपका ब्रेन में तो पावर है, यू आर कैपेबल एवरीथिंग, बट फिर आपका लाइफ इतना आगे नहीं बढ़ रहा है, आपका एक्शन पोटेंशियल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। क्लियर? अगर आप लोग आप अपना बातों-बातों में ना बहुत कुछ बोलते हो, जैसे कि मतलब कि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं बोला था कि जैसे बहुत लोग का ऐसा था ना, जैसे कि हम लोग अभी कैंगन में काम स्टार्ट किए, फिर कहीं न कहीं था ना, वो फुल फ्लेज में काम नहीं कर पा रहे थे। कुछ न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस था कि हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग को कोई ऐसा बोलेगा, क्या बोलेगा? वो रेजिस्टेंस था ना। गेट इट? डेलीटिन जो होते थे। तो वो रेजिस्टेंस जब तक रहेगा आपका लाइफ में, तब तक आप लाइफ में कभी भी फुल स्पीड में काम नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो वो रेजिस्टेंस क्या है, अब हम लोग को कैसे क्रिएट हुआ है, उसको लेके बात करेंगे। आप कभी नोटिस करो, आप ही वो पर्सन हो जो स्मोक करते हो और आप ही जो पर्सन हो उसको क्विट करने के लिए ट्राई करते हो, है कि नहीं? आप ही वो पर्सन हो जो बोलते हो कि भाई मुझे बॉडी बनाना है, सिक्स पैक्स, और आप ही वो पर्सन है जो डाइट न्यूट्रिशन में ध्यान नहीं देते हो। ठीक बोल रहा हूँ? आप ही पर्सन है जो सोचते हो कि मुझे भाई गाड़ी, घोड़ा, मर्सिडीज, बंगला, लाइफ सब कुछ चाहिए, और आप ही पर्सन हो जो सुबह 6 बजे जब बजता है तो फिर बेल को बंद करते हो कि नहीं 2 घंटे के बाद। तो आप ही हो जो बोलते हो कि मुझे वेट कम करना है, आप ही हो रसगुल्ला खाना है, मिठाई खाना है। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही तो है कि नहीं? तो हू इज़ स्टॉपिंग यू टू ग्रो? हू इज़ स्टॉपिंग यू टू ग्रो? कौन? myself. यस, खुद खुद ही से। स्टॉप कर रहे हो। ये बिना जाने खुद ही स्टॉप कर रहे हो। और जिस दिन, और हमारा काम है कि वो जो जहाँ-जहाँ ब्रेक लगा रहे हो, वो ब्रेक को थ्रू एनएलपी में ठीक कर दो। वो ब्रेक ना लगाओ, खाली एक्सीलरेटर लगाओ एंड ब्रिंग सम कंट्रोल। दैट इज़ ओनली एनएलपी। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट थिंग, हाँ।
तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट से आपको रोक रहा है, आपका न्यूरोलॉजिकली जो ब्लॉकेज आ रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट से आ रहा है। तो अब हम लोग को 3 सब पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। रेडी? अभी आपका न्यूरोलॉजिकल Yes, ब्लॉकेज sir. समझाऊंगा कि क्या चीज आपको ब्लॉक करके रखा है, क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हो इसके लिए। द 3 सब पर्सनैलिटी। फर्स्ट इज योर ड्रीमर। जोर से बोलो। ड्रीमर Dream. ड्रीमर Dreamer. ड्रीमर का काम Dreamer, कुछ dreamer. नहीं है। ड्रीमर तो बोलता है कि भैया मेरे लाइफ में ना Dreamer. ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पूरा ऐसा घर घर बनाऊंगा, इस टाइप का गाड़ी खरीदूंगा, 10 गाड़ी रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा, दैट्स द फॉरेन में घूमूंगा, दुनिया में हर जगह ये करूंगा, दैट्स द ड्रीमर। आई थिंक एवरीवन हैव ए ड्रीमर इनसाइड। अरे वो अभी से नहीं, वो बचपन से ही है। मैं पायलट बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बचपन से स्टार्टिंग से ही है ये चीजें। ओके, पहला सब परसेंटेज। सेकंड सबसे जो खतरनाक चीज है, आ जाता है आपका डूअर्स। डूअर्स मतलब जो वो ड्रीम को अचीव करने के लिए काम करता है। क्लियर? वो ड्रीम को अचीव करने के लिए। लेकिन सब वो डूअर्स तब तक काम नहीं करता जब तक आपका एक थर्ड पर्सनालिटी है, क्रिटिक्स, उसको अलाउ नहीं करता। आप काम करना चाहते हो, अगर आपको पीछे कोई पकड़ के रखा है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं जाएगा तुम, तो आप जा नहीं पाओगे। तो डूअर्स इज रेडी टू वॉक, लेकिन ये जो पकड़ कर रखा है वो है क्रिटिक्स। कौन है वो? क्रिटिक्स ओके, तो अभी हम लोग को स्टडी करेंगे पहले क्रिटिक्स के बारे में, क्योंकि क्रिटिक्स इज योर न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया इतना? ओके, आप सोचिए कि क्रिटिक्स का मेन काम क्या है बोलो। क्रिटिक्स का आपका लाइफ का गोल से, सक्सेस से कोई मतलब नहीं है। वो खाली आपको चाहता है कि सेफ रखना, कंफर्टेबल रखना, प्रोटेक्ट रखना। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। अगर आप लोग एक मिनट, जैसे कि मैं तो बहुत ज्यादा जल्दी जा रहा हूँ ना, कि आप लोग लिख नहीं पा रहे हो, कहीं के कुछ दिक्कत है, देन स्टॉप मी, बोले के साथ और ये स्लो। यस सर, थोड़ा सा स्पीड कम कर दीजिए सर। हाँ, क्योंकि 100 इतना से ऊपर कोर्स, हो गया। देखिए आई विल स्लो डाउन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लिख नहीं पा रहे हो बोल के। हाँ, थैंक यू। तो क्रिटिक, तो क्रिटिक क्या करता है ना, ही वांट्स टू कंफर्ट यू, ही वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, ही वांट्स टू मेक यू सेफ। आपका ड्रीम से उसको कोई मतलब नहीं है, तुम खाली जिंदा रहो। क्या बोलता हो? तुम खाली जिंदा रहो। खाली जिंदा टाइप तो करते हैं जिंदा। आप बस जिंदा रहो, आपको वो जिंदा रखना चाहता है बस। क्रिटिक्स का काम मेन है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत खतरनाक सेल्स पॉइंट बताऊंगा, सेलिंग का, जो आपका सेल्स क्यों नहीं हो रहा है, इससे कनेक्टेड करूंगा, तो बी कंप्लीटली अर्न में रहो पूरा। तो आप जब भी कुछ नया चीज आता है ना आपका लाइफ में, क्रिटिक बोलता है कि ये ना डेंजर है, ऐसा ना, लोग ना पहले वो सारे ना डाटा लेके आ जाता है आपके सामने। हाँ, ये ना डेंजर है, मैं ना इस टाइप का चीज पहले सुना हूँ, कोई पर्सन ना इस टाइप का बिजनेस किया था, 3 को जोड़ो, 3 3 को जोड़ेंगे, वो डूब गया था, तुम भी डूब जाओगे, ये ना डेंजर है, तुम वेट ट्रेनिंग करने जाओगे, तो आजकल लोग वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और जिम में ना मर जा रहे, हार्ट अटैक हो रहा है। वो ना सारे डाटा कलेक्ट करेगा और आपको कन्विंस करेगा, डोंट डू इट। सारा डाटा कलेक्ट करेगा क्रिटिक्स, और वो आपको जाके बोलेगा कि मत करो, तुम फंस जाओगे। ही विल बी ब्रिंग ऑल द डाटा। अब थोड़ा सा सेल्स वाला बात कर लेते हैं, 2 मिनट एनएलपी को यहाँ पहुंच करके, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एनएलपी करके। तो अभी अगर आपका कोई पर्सन आपसे कुछ बाय नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका अंदर क्रिटिक ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। यस, गेट माय पॉइंट ना? अब कनेक्ट करो। आप अगर वो क्रिटिक उसका एक्टिवेट हो गया है, तो वो आपसे वो बाय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल डायलॉग क्या लग रहा है। अभी हम लोग को जैसे कि 80% लोग आएंगे बिजनेस से, अरे यार इतना महंगा मशीन कौन लेगा, ऐसा क्रिटिक उसको बोल रहा है, हाँ कि नहीं? अरे यस यार मेरा तो इतना नेटवर्क नहीं है, मैं कैसे बेचूंगा? ठीक है। यस और उसका क्रिटिक क्या क्या हो सकता है मुझे बताओ, सब कोई।
विकास होता है। प्लान बताना जोर से बोलिए मैम। प्लान बताना Actually, नहीं मैं नहीं आता, कर सकता हूँ। ओके, हाँ, मैं तो अच्छे से प्लान नहीं दे डेमो पाऊँगा। देना नहीं आता, हाँ, मुझे डेमो देने कस्टमर आता है। नहीं और मेरे लायक Actually, नहीं है, तो मैं लोग लगवाएंगे और क्या? मार्केटिंग को लोग स्कैम मार देते हैं। वो हाँ, ये पूछेगा तो मुझे क्या कहना होगा? हाँ। एक्चुअली एक बात तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो लोग बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं, एक्चुअली खुद बोलते हैं। ये बात को ध्यान रखें। खुद बोलते हैं। जो मतलब लोग बोलते हैं, एक्चुअली वो अपना पॉइंट्स को लोगों के थ्रू आपके पास लाना चाहते हैं। वो चीज़ को मानता है, इसके लिए उस चीज़ को उसका माइंड रजिस्टर किया। हाँ, तो आपका क्रिटिक्स, आपका जो सेल्स नहीं हो रहा है, मतलब कि आप अभी समझ जाओ कुछ ना कुछ बंदे के अंदर क्रिटिक्स है। और जो पर्सन उसका क्रिटिक्स को मैनेज कर लिया, उसका सेल्स हो गया। ओके, पूनम मैम, आप इतना दिन से मशीन लोगे बोल रहे थे, नहीं ले रहे थे, क्यों नहीं ले रहे थे? व्हाई यू आर नॉट डूइंग टेकिंग? अब क्यों नहीं ले रहे थे? गॉट इट? बोलो बोलो, शेयर करो, तो समझ में आएगा कि हाउ क्रिटिक एक्ट। गेट माय पॉइंट ना? एंड फिर मैंने 30 मिनट्स बात किया, तो व्हाई डिड यू बाय? तो मशीन क्यों लिए, क्यों स्टार्ट किया काम? एंड व्हाट डिड आई डू? आई जस्ट अंडरस्टूड द क्रिटिक एंड वर्क ऑन दैट थिंग। क्लियर? अगर आप कोई भी पर्सन का क्रिटिक को समझ जाओगे, तो आप उस जगह में सेल्स कर पाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर इन दिस थिंग्स? अगर आपका कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट है या कोई चीज है, अगर आप उसको बेच नहीं पा रहे हो, मतलब कि वो दूसरा पर्सन का क्रिटिक को लेके आप समझ नहीं पा रहे हो, इसका क्रिटिक क्या है। इसमें मैं प्रॉपर जब सेल्स सिखाता हूँ तो बोलता हूँ गेट इनटू द कोर। गेट इनटू द कोर मतलब कि उस पर्सन का अंदर तक घुस के उसका प्रॉब्लम को समझना। सर, हाँ, बोल सर अनिल। हाँ, प्लीज। सर मेरे को भी गाइड करो सर, मैंने 25 प्लस प्लान दे दिए हैं। मेरे अच्छे दोस्त हैं सारे, वो मतलब उनको पैसे की वो नहीं है, टेंशन नहीं है। कल मैंने जिनको दिया उन्होंने मेरे कहने पे वो फिटिंग का भी सारा कर लिया कि यहाँ पे कैंगल लगा देंगे, नहीं बट वो कह रहे हैं कि अब आप अप्रैल में लेंगे। अब मैं सर उनको कह रहा हूँ कि आज कल कल ले लो, तो कैसे करूँ सर? अनिल भाई, मैं आपको एक भी बोलूंगा, मतलब वो लास्ट में एड्रेस करूंगा, पर एक मिनट बोलता हूँ। आपका अंदर ना बहुत ना डर आ गया है। डर किसका सर? डर मतलब कि कब होगा, कैसे होगा, द काइंड ऑफ जो वाइब्रेशन होता है ना, नहीं सर, मेरे कि मतलब इतना दिन जो होता है ना, फिर क्या होता है ना, जब आपके अंदर में थोड़ा डेस्परेशन आता है ना, तो आपका काम को बिगाड़ता है। ये बात को याद रखो, हाँ। और सर मेरे को डर तो बिल्कुल नहीं लगता। आपको लगता है ऐसे, नहीं तो लेकिन क्या? कहीं ना कहीं जैसे कि आप जहाँ डेस्परेट थोड़ा होते हो ना चीजों को, आपका अगर कोई चीज नहीं जा रहा है, तो दो तीन चीजें। पहले सर तो आपको स्किल में कुछ प्रॉब्लम है। द वे यू शुड प्रेजेंट, जैसे कि अभी देखो आप, मैं जब ट्रेनिंग कराता हूँ ना, आई एम यूजिंग फुल एनएलपी। आई एम लुकिंग ईच एंड एवरी वन, कौन कब आया, कितना बजे, किस बॉडी लैंग्वेज में बैठा है, कितना बार यान किया, ये चीजें आप भी ये सब चीज करना स्टार्ट हो जाओगे। ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि सारी चीजें आपको कुछ मैसेज देते हैं। तो थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज यू आर नॉट एबल टू हैंडल द क्रिटिक्स। आप वो क्रिटिक्स को ना काम नहीं कर पा रहे हो। सामने वाले के क्रिटिक्स को सर, या अपने को? हाँ, हाँ, अगर कोई नहीं ले रहा मतलब उसका क्रिटिक्स एक्टिवेट है। ओके। अब एक बात बताओ, ऑनेस्टली, हम लोग आज बैठे 36 लोग, कितना यस। सेल्स किया गया है एनएलपी को लेके? एंड 20,000 आई थिंक इट्स ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, हाँ कि यस। नहीं? 20,000 कोर्स ऑफिस से बड़ा अमाउंट होता है उसी से। कितना लोग को सेल्स किया गया है डायरेक्टली कि आप लो लो बोल के? किसी को नहीं किया है। नो। बट कहीं ना कहीं आई वाज बैकअप द माइंड, मैंने सबका क्रिटिक्स को हैंडल कर लिया था। दैट्स द रीजन पीपल आर हियर। यस, यस। आपको ये चीज को समझना है। डोंट सामने वाले पुश। का क्रिटिक ढूंढना है। सामने वाले का क्रिटिक्स को ढूंढो, बहुत सारा चीज आएगा, लेकिन उस बंदे का रेजिस्टेंस को समझो, उसे क्या है। तो पहला आ गया आपका क्रिटिक्स, आपका एक्टिवेट होता है, इसके लिए आप आगे नहीं बढ़ते। वो क्रिटिक्स का, फियर भी बोल हाँ जी, उसको फेयर भी बोल सकते हैं सर, सामने वाले का फेयर क्या है उसको हाँ, फियर कहाँ से क्रिएट होगा? फियर आपका इंटरनल डायलॉग से तो क्रिएट होगा। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा माइक में,
ये जो इंटरनल डायलॉग है तो फियर क्रिएट कर रहा है ना, फियर आ कहाँ से रहा है? सर फिर अपना जैसे फियर या सामने वाले का फियर सर? किसकी बात कर रहे देखो, सामने वाले का फियर, अब आप बेचने जा रहे हो तो उसका इंटरनल जो डायलॉग है, अरे यार इसको कौन खरीदेगा? हैं? ओके। ये बहुत महँगा है, इसका बिज़नेस थोड़ी होगा। वो उसका इंटरनल डायलॉग है। तो आपका जो क्रिटिक्स है बेसिकली वो 3 लोग हैं। पहला चीज़ है आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक, क्या है? Negative take. हुँ, आपको जो ये जो मैं भी बोला, ये आप अपने आप को बात करते हो ना, यस नेगेटिव सेल्फ टॉक मतलब आप बोलते हो कि नहीं यार मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं प्रेज़ेंटेशन नहीं दे पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं कैसे वीडियो बनाऊँ? वो मेरा तो अभी टोन सही नहीं है, मैं कैसे कोचिंग कर लूँ? मेरा एक्सेंट तो लोग समझ पाएँगे, नहीं समझ पाएँगे। So these are something internal सेल्फ टॉक। आदमी सबसे ज़्यादा खुद से बात करता है, पता है कि नहीं? वो 4-5 साल से बात करना स्टार्ट करता है, खुद से ज़्यादा बात करता है। आप अपने आप को कितना अच्छे से बात करते हो, वो डिपेंड करता है। तो पहला जो क्रिटिक्स आपको काम करता है, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉकर। वो ऑडियो के हिसाब से रहता है, क्या? ऑडियो में रहता है, नेगेटिव क्योंकि सेल्फ टॉक। आप खुद को बोलते हो ऐसे। और जितना भी ट्रेनिंग मैं आगे जाके एक साइंस बताऊँगा आपको, आप समझ जाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना भी ट्रेनिंग है उसका साइंस क्या है। कि हम लोग स्टार्टिंग से बोले थे कि 3-4 टाइप का ट्रेनिंग होता है। एक होता है कि आपको एक लड्डू दे देंगे, खाओ, खाए, रिजल्ट आया, ठीक है। लेकिन फिर माँगोगे लड्डू दो, एक तरीका ये होता है। हुँ, सेकंड तरीका होता है कि भई लड्डू को बनाने का सिस्टम सिखा दो, ऐसे-ऐसे बनाओ। अभी खा लिए, फिर से लड्डू खाना है, फिर से बनाओ, फिर से खाओ। तो मेरा तरीका दूसरा वाला है। कि आई गो इंटू द कोर एंड मेक तुम खुद बना सकते हो। इमोशनल रूल्स खुद बनाओ, बता दिया ना। अब क्रिटिक को समझ गए ना। अब निकालो कि इस बंदे के अंदर में क्या क्रिटिक है, इसका नेगेटिव ऑडियो क्या है। ये कुछ ना कुछ तो बोल रहा है ना अपने आप को, नहीं यार बिज़नेस चलेगा। नहीं तो अगर कोई सच में सोचो कि 3 लाख देके और करोड़ों में इनकम कर सकता है, कोई अगर रियली में उसको मानता है, तो क्या बिज़नेस नहीं करेगा? Correct. 100% राइट, करेगा। तो कहीं न करेगा। कहीं हम वो ऑडियो को जो चीज़ है मैनेज नहीं कर पा रहे। तो पहला आ गया आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक में आप क्या करते हो, आप अपने बारे में सब उल्टा-पुल्टा बोलते हो। आई एम टू ओल्ड, क्या होगा अगर मुझे कोई रिजेक्ट कर देगा तो, मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, अरे ये लोग तो बहुत बड़े-बड़े आदमी हैं, मैं तो उनके सामने ऐसा हूँ। तो ये आपका पहला चीज़ है नेगेटिव सेल्फ टॉक। एंड कोई हम लोग को ये चीज़ अभी तक नहीं सिखा कि खुद से कैसे बात करना है। सर आपने इसमें बोला कि ये ऑडियो है लेकिन हम लोग विचार के रूप में ही बातें करते हैं तो इसको ऑडियो आप क्यों बोले? क्यों बोला ऑडियो? क्योंकि आपको जो बात कर रहे हो तो सुन कौन रहा है? हाँ, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वो सुन रहा विचार हो। होता है। हाँ, वो विचार है ना, उसको हम लोग का जो पर्सनैलिटी में एक होता है हम लोग का इंटेलेक्चुअल और एक होता है कि कॉन्शसनेस। जो हाँ, कॉन्शसनेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि विवेक बोलते हैं। जो बोलते हैं ना यार हुँ, मेरा मेरा कॉन्शसनेस मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि इसको चीट हुँ, कर दूँ, हाँ। तो यस, हमारा अंदर में ही ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो चीज़ें कॉन्शसनेस है, जो आपको सुन रहा है, जो आपको देख रहा है, आप क्या गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। जो बोलते हैं ना, अरे यार हुँ, मैं अपने ही नज़र से गिर जाऊँगा। तो भाई तुम यस, यस, अपने नज़र से जो गिरोगे, तो तुम्हें हुँ, कौन देख रहा है? तुम्हारा नज़र क्या है? तो आपका जो नज़र है, आपका जो लिसनर है, उसको बोलते हैं कॉन्शसनेस। राइट, वो कॉन्शसनेस जो है सुन रहा है ऑडियो, इसके लिए मैं बोला कि दैट्स द ऑडियो फॉर्म जो विचार है। ओके, क्लियर? ओके, यस सर, थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना जैसे कि आप स्टक होते हो। आप ध्यान दो कि आपको कोई सिखाए नहीं, आज सिखाएँगे हम लोग कि कैसे खुद से बात करना है। इसके बाद हम लोग को एक चीज़ और खतरनाक है, उसको बोलते हैं आपका परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम। ये भी क्रिटिक्स ही है। परफेक्शन सिंड्रोम जो है ये बहुत बड़ा क्रिटिक है। वो आपको ना लाइफ में कभी भी कुछ करने से पहले ना, वो आपको ना इस टाइप का चीज़ें आपका माइंड में लाएगा कि व्हेन आई विल डू द बेस्ट वे देन आई विल स्टार्ट। इतने लोग हैं कब से सोच रहे कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाऊँगा, इंस्टाग्राम में वीडियो बनाऊँगा। नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो? अरे पहले मेरा आईफ़ोन आ गया, फिर अब रोड का माइक आ जाए, आ गया और इसके बाद मेरा लाइट आ जाए, आ गया और मैं थोड़ा और वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, हो गया। मेरे स्किन में भी टैनिंग है, ठीक कर लिए। इसका कोई लिमिट नहीं है। ट्रू सर, तो ना ट्रू। 99% लोग
अपना ए एक तो क्रिटिक्स का भाई है, जैसे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक था, ए एक भाई है उसका, वो है भाई परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम। यू वांट टू बी परफेक्ट, यू वांट टू बी परफेक्ट एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। कितने लोग हैं जो मतलब कि मानते हैं कि ऐसे लोग ये करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल। यस सर, कितने लोग बहुत है, ऐसे लोग बहुत को है। मिलते हैं मिरर के सामने? मैं मिलता हूँ। मैं भी। तो सर मान के चलो कि दैट्स द थिंग, हम लोग को एनएलपी के ना, हम लोग को मैं क्या बता, पहले खुद को समझना है, दूसरों को समझना है, फिर कम्युनिकेट करना है। यही स्टार्टिंग से बताया था जब हम लोग को ओरिएंटेशन किए थे, यस सर। ठीक है? तो अपने सर आपका अंदर अभी समझ कि क्रिटिक का ए वाला पार्ट आपके लिए काम कर रहा है कि परफेक्शन सिंड्रोम। परफेक्शन सिंड्रोम को ना सिंपल हिसाब में ये करो, आप थोड़ा सा ना आप सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो। कोई भी पर्सन पहले क्या परफेक्ट था, इसके बाद नहीं, सक्सेसफुल हुआ? ना कोई नहीं। पर्सन इम्परफेक्टली काम करते करते परफेक्ट हुआ। हम्म। मानते हो? शाहरुख खान जब आया था, सर्कस में था और सीरियल वगैरह में आता था, हाँ, वो चीजें, तब लोग ना उसको ना जो डायरेक्टर लोग मजाक उड़ाने के लिए ना उसे यूज करते थे। ए देखते थे कि शाहरुख खान आया, देखते थे कि मजा आएगा, चल 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 डायलॉग बोल। वो जिस टाइप को थोड़ा मतलब कि तोतला के बात करता था पहले, हाँ, तो लोग उसको ना हंसते थे। टुडे इज किंग ऑफ बॉलीवुड। तो आपका जो फ्लॉ है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, अपना फ्लॉ को ना चेरिश करो, अपना फ्लॉ को ना उसको रेस्पेक्ट करो। बट आप तो मतलब उसी को गाली देते हो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। आपका मैं ही आप अपना कॉन्शियसनेस को इतना गाली दी हो, इतना मतलब भला बुरा बोला हो ना, वो खत्म हो गया है कुछ करने के लिए। और इसके लिए मैं मेटा में बोलता हूँ, खुद को क्या समझना, मैं तोप हूँ। तो दुनिया आपको कुछ ना कुछ बोलने के लिए है, कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा। कम से कम आप तो अपने बारे में अच्छा बोलो हमेशा। यस सर। कौन लोग क्या आपको बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं खुद को बोलूंगा ना मैं तोप हूँ, आई कैन डू एट एनीथिंग एट एनी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, एंड मैं कोई भी कंडीशन को चेंज कर सकता हूँ अपना लाइफ में। एंड ये बहुत स्ट्रांगली खुद को बोलो। दिस इज नॉट समथिंग अबाउट प्राइड, दिस इज नॉट समथिंग अबाउट ईगो, दिस इज द वे यू शुड थिंक अबाउट योरसेल्फ एवरी डे। फिर आपका लाइफ में जो चेंजेस आएगा ना, क्योंकि जब अपने बारे में आप खुद बहुत मतलब कि अच्छा सोचते हो ना, तो बाकी चीजें ना बहुत कमजोर हो जाता है। यू क्रिएट अ वेरी वेरी पावरफुल वाइब्रेशंस। क्लियर? तो आज के बाद मैं एक फॉर्मूला सबको मैं बाकी, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज सिखाया हूँ, तो एक फॉर्मूला सिखाया हूँ कैसे आपको हैंडल करना है परफेक्शन सिंड्रोम ये को। SSG, सादा सीधा घटिया। काम कैसे करना है? सादा सीधा घटिया। मतलब कि खाली करो, मत सोचो अच्छा है बुरा है। किसी को कॉल करना है, मत सोचो कि मैं एकदम अच्छा से कॉल करूं, हेलो सर, आपको एनर्जी के बारे में पता है? नो, कुछ भी गलत करो, करना स्टार्ट करो, सेम टाइम सीखो। प्रोडक्ट डेमो देना है ना, जस्ट स्टार्ट करो, देना स्टार्ट करो।